सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार की रात चोरों ने मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर मार्केट में स्थित 6 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर नगर में फैलाई सनसनी। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र में गुड़ व्यापारी के यहां हुई डकैती का खुलासा करते हुए 6 डकैतों को गिरफ्तार करने के अलावा 12 लाख की नकदी व ज्वेलरी भी की बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के मांडला गांव में जंगल से घास लेने के ग्रामीण का शव तालाब के पास से बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शनिवार को 2 अक्टूबर के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहे के निकट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा नगर के मीनाक्षी चौक के निकट स्थित सिटी सेंटर मार्केट में 6 दुकानों में लाखों की चोरी कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हालांकि चोरी की वारदात मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें मास्क लगाई 5-6 चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर के मेरठ रोड पर मीनाक्षी चौक के निकट स्थित सिटी सेंटर मार्केट में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा शुक्रवार की रात 6 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला गया। शनिवार की सुबह जब आसपास के लोगों द्वारा दुकान मालिकों को उनकी दुकान में चोरी की सूचना दी गई तो पीड़ित दुकानदारों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई तथा वे आनन फानन में अपनी दुकानों की ओर दौड़ पड़े। मेन रोड पर स्थित मार्केट में इतनी बड़ी चोरी की घटना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया तथा नगर कोतवाली पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ पीड़ित दुकानदारों ने बताया। भैया घटनाक्रम ये हुई कि हमारा ऊपर सिटी सेंटर में सनाया टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें एक लैपटॉप था हमारा, एक CPU ले गए और 1,47,000 रुपये कैश रखा था। ये रात की घटना है। 6-7 लोगों ने इसको अंजाम दिया और बहुत ही बुरी तरीके से सिटी सेंटर में सभी दुकानें फाड़ दी गई। बहुत ही माहौल ख़राब कर चुके हैं सिटी सेंटर का। आए दिन यहाँ से बाइकें चोरी हो रही है, डेली चोरी हो रही है, पता नहीं क्या सिस्टम का रखा है। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करे और हमें सपोर्ट करे, जो हमारा नुकसान हुआ है वे पूरा कराए। करीबन सारी दुकानों में कितने लाख की चोरी होगी ये मैं कह नहीं सकता, काफ़ी बड़ी चोरी है, लेकिन ये मेरा जो नुकसान है 2 लाख के आसपास का है। हमारा गेट वेट वगैरह सब तोड़ दिया, शीशा वगैरह सब। पुलिस आई हुई अपना काम कर रही है और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा अच्छा काम करेगी, उन चोरों को पकड़ेगी। क्या नाम आपका? सलीम। सलीम, कहाँ पे आपकी दुकान है? लास्ट में सिटी सेंटर के अंदर। क्या हो, क्या घटना खराब हुई बताइए। सुबह फ़ोन आया, कहने लगे तुम्हारी स्टूडियो में चोरी हो गई। यहाँ आके देखा तो यहाँ एक भी कैमरा नहीं। 5 कैमरे थे, कोई 2.5 लाख का, कोई 3.5 लाख का। डब्बे वब्बे सब डब्बे छोड़ गए, सारे कैमरे वैमरे सब निकाल के ले गए, कागज़ पत्ता सब कुछ ले गए, A to Z सब कुछ निकाल के। मैंने देखा कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ भी, एक भी कैमरा नहीं मिला मुझे। कितने की चोरी होगी आपकी दुकान में? कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की चोरी। टोटल कितनी दुकानों में चोरी हुई है? टोटल ऐसी ही 7 दुकानों में चोरी। टोटल कितनी दुकानों, कितने लाख की चोरी होगी सारी दुकानों में मिलाई? मुझे तो मेरी पता है, बाकी और जो इनकी दुकानें वे बताएंगे कहाँ क्या क्या है। मैंने तो अपने देखा है, मोबाइलों की है बाकी सारी। CCTV भी लगे हुए हैं? CCTV कैमरे लगे हुए हैं। 6 से 7 चोर हैं, मास्क लगा हुआ है सबने, और बस ऐसे ही उन्होंने ऊपर उखाड़ते हुए आ रहे कैमरे में। तो पुलिस आ गई है? पुलिस देख रही है CCTV कैमरे में, पहचानने की कोशिश कर रही है। तो काफ़ी बड़ी चोरी है? काफ़ी बड़ी चोरी है। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? फ़ोन आया सुबह, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, कहने लगे तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई। इसमें स्टूडियो में मैंने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं बचा। टोटल 7 दुकानों में चोरी। हाँ। तो क्या चाहते हो आप लोग? जी, क्या चाहते हो? चाहते हैं कि बस जो हमारा गया हुआ वो मिल जाए, चोर पकड़ा जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश, सिटी सेंटर में चोरी क्या चीज़ है आपकी दुकान की? मेरी मोबाइल की शॉप थी, न्यू और ओल्ड। तो कितनी दुकानों में चोरी, कितने की आपकी दुकान में चोरी है? मेरी दुकान में तकरीबन 8.5 लाख की चोरी हुई। अभी न्यू मोबाइल लाया था 2 दिन पहले। किस कंपनी के थे? वीवो, ओप्पो, MI सारे हैं, सैमसंग के। फुल डिटेल है मेरे पास उनकी। अगर पुलिस कार्रवाई कर सकती है तो उसके लिए मैं फुल डिटेल दूंगा, सारी की सारी। दुकान में 7-8 लाख? हाँ जी। टोटल कितनी दुकानों में चोरी है?
7 से 6 में हुई कम से कम। क्या लगता है 7 दुकानों में चोरी हो दुकान में चोरी करने कितने लोग थे? सीसीटीवी दिखाई जाती 5 से 6 लोग हैं तकरीबन, और उनके फेस भी साफ नजर आ रहे हैं। जी, एक लैपटॉप है, CPU और क्या कहेंगे ऐसी जगह चोरी करना? ये खुलेआम चोरी हो रही है मेन रोड पे, इस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। विगत 26 सितंबर की शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कुछ डकैतों ने एक गुड़ व्यापारी के घर पर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देते हुए क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस घटना में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए घटना के शीघ्र खुलासे का आश्वासन भी दिया था। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस व STF की संयुक्त टीम द्वारा घटना को अंजाम देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए 12 लाख रुपए नकद व ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित व्यापारी के ड्राइवर की सूचना के आधार पर इन डकैतों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था तथा ये सभी लोग अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं तथा इस घटना को अंजाम देने हेतु ही एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। पुलिस के अनुसार इन लोगों के 8 साथी और हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए SP सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। मंडी में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी के घर कुछ लोग घुस गए थे और कुछ पैसा लूट के ले गए थे। उसी संबंध में आज हमारी जो संयुक्त टीम थी STF की और थाना नई मंडी पुलिस की, उन्होंने इसका सफल अनावरण किया है। इसमें हमने जो घटना में लोग शामिल थे उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12 लाख रुपए, 3 गले के हार, 2 अंगूठी और 4 पीस जो कानों के टॉप्स हैं वो मिले हैं। और साथ ही में जो घटना में जो सेंट्रो प्रयोग हुई थी और एक पल्सर प्रयोग हुई थी वो भी मिली है। और इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये सभी लोग अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये मिले थे और घटना इन्होंने कारित की। और ये भी जानकारी में आया है कि जो व्यापारी है उनका ड्राइवर है, उसने ये सूचना दी थी कि इनके यहाँ पैसे का लेन देन का कुछ काम है, उसमें हिसाब से इन्होंने घटना प्लानिंग की और घटना की। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुशांत उर्फ लंबू दिल्ली का रहने वाला है, तुषार जो इनका ड्राइवर है वो यहीं का रहने वाला है, प्रवीण पाल गाजियाबाद का, सोनू पुत्र प्रवेश ये इटावा का रहने वाला है, शाहरुख पठान और दीपक त्यागी बड़ौत बागपत का रहने वाला है और शाहरुख पठान बुढ़ाना यहीं का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर। सर, परिवार ने क्या बताया था उनके कितने की डकैती? 15 लाख उन्होंने बताए थे और 5 नेकलेसेस बताए थे और कुछ और छोटे मोटे जो अंगूठी वगैरह वो हैं। तो 3 नेकलेसेस हमको मिले हैं, 2 अभी भी। रिकवरी 12 लाख रुपए। सर, कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया? ये आज चेकिंग के दौरान हमको मिले थे, क्योंकि ये हो सकता है जो इनके बाकी साथी हैं उनसे मिलने आए हों संभवतः, उसी के संबंध में। सर, क्या और कोई साथी भी हैं? हाँ, इनके और साथी हैं, अभी 8 लोग और हैं इनकी जो प्लानिंग में शामिल थे। घटना में शायद हो या ना हो, लेकिन ये प्लानिंग में जरूर इनका सर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? पहले भी इन पे मुकदमा दर्ज है, दिल्ली में भी और बागपत में भी और गाजियाबाद इटावा में भी। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के गांव मांडला में तालाब से एक ग्रामीण का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव मांडला निवासी धीर सिंह के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों के अनुसार शुक्रवार की दोपहर मृतक धीर सिंह अपनी पत्नी कुसुम के साथ जंगल में घास लेने हेतु आया था। कुछ समय बाद कुसुम तो घास लेकर अपने घर लौट गई। वह धीर सिंह उसे थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर जंगल में ही रुक गया, लेकिन धीर सिंह देर शाम तक भी अपने घर वापस नहीं लौटा। तो परिजनों द्वारा जंगल में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी धीर सिंह का कोई पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह जब परिजनों ने फिर से ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश शुरू की तो धीर सिंह का शव गांव के एक तालाब के पास से बरामद हुआ। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक की पुत्री नीता ने बताया। नाम? जिनीतन, गांव मांडला। क्या मामला है यहाँ पर? जी घास लेने आए थे मम्मी पापा। क्या नाम है आपके पापा का? धीर सिंह। मम्मी का नाम? कुसुम जी। घास लेकर फिर चले गए। कब आए थे घास लेने के लिए? शाम के टाइम 3 बजे आए थे मम्मी, तो मम्मी 5 बजे चली गई थी। पापा फिर यहीं रह गए थे और मम्मी घर चली गई थी।
हमने सोचा कि थोड़ी देर में आ जाएंगे ये, फिर ये आए नहीं। फिर हम खेतों में भी ढूंढने आए जी, फिर ये मिले ही नहीं जी। हमने सोचा मैं कहा बैठे हो गए, अब मतलब जैसे रोज जावा इस तरह जा रहे होंगे जी। बस आप लोगों को सूचना कैसे मिली और कहाँ पर मिले? फिर सुबह ढूंढने आए थे जी, फिर मेरे भाई और खुद आए नहीं। फिर सुबह को सारे इनको मैं ढूंढा, फिर पता नहीं इनकी नज़र क्या सो पड़ी, फिर देखा तालाब में पड़े। कहाँ पर पड़े मिले थे आप? तालाब में जी। शव की सूचना के बाद पुरकाजी पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण व एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। गांव में ये एक धीरा नाम का व्यक्ति था हमारे गांव में, ये मजदूर है, ये यहाँ ज़मीन वमीन ठेके वेके पे लेकर अपना काम करते रहे। तो ये कल शाम घास वास लेने के लिए आया था खेत में यहाँ अपने, जो उसने ठेके पे ज़मीन ले रखी। अब घास वास लेने के बाद ये इसके घर वाली तो गई चली, इसने उसको घास वास उठवा दिया, उसको बोली कि मैं भी आ रहा हूँ तू चल। ये घर नहीं पहुँचा। रात करीब 9-10 बजे इसके बच्चे और परिवार वाले लोग सब तलाश करते इधर उधर घूमे, कहीं नहीं मिला। सुबह फिर वो लोग आज तलाश करने के लिए आए, इधर आए तो ये इस बराबर जो तालाब है, इस तालाब में इसका हाथ दिखाई दिया और उन्होंने ऊपर निकाला तो उस पहचान फिर इसके धीरे हुई। इसमें अभी दोनों साइड इसके धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी गई। परिजन अब किस तरीके की मांग कर रहे हैं? परिजन तो यही मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो और जो अपराधी हो पकड़ा जाए। गरीब तहरीर, हाँ बहुत गरीब परिवार है, बहुत ऐसा नहीं था कोई लड़ाई झगड़ा, वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी। ये आज थाना पुरकाजी क्षेत्र में सुबह सूचना मिली थी कि एक जो 55 वर्ष का कोई व्यक्ति है जो कल से घर नहीं लौटा था, उसका एक शव मिला है। उस पर कुछ चोट के भी निशान हैं। हमने उसको भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए और एक तहरीर प्राप्त हुई है, उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसके आधार पर मांगी था। सर, परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या करके उसका सर जंगल। हाँ, तो एक तहरीर प्राप्त हुई है कि अब इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि हत्या है कि क्या है, और जो भी होगा इसमें हम आगे करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे के निकट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे तथा उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात अपने संबोधन के दौरान कही। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 1994 की रात्रि में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज व फायरिंग की थी, जिसमें कई आंदोलनकारियों की मौत होने के साथ साथ सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। व महिला आंदोलनकारियों के साथ दुराचार की बात भी इस टकराव के दौरान सामने आई थी। इन आंदोलनकारियों को सम्मान देने हेतु ही उत्तराखंड सरकार द्वारा रामपुर तिराहे के निकट शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया था। वह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन प्रदेश सरकार के मुखिया शहीद स्मारक पहुंचकर इन शहीदों को नमन करते हैं। शनिवार को भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग द्वारा श्री धामी ने रामपुर तिराहे की ओर प्रस्थान किया। रामपुर तिराहे के निकट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचने के बाद भाजपा के मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा श्री धामी का स्वागत किया गया, जिसके बाद श्री धामी ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा जनसमूह को संबोधित भी किया गया। कि उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा जो अत्याचार किया गया, उसकी पीड़ा और उसकी कसक जितनी उत्तराखंड में है, उतनी कसक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भी है। एक नाता बना रहा, लेकिन दुख इस बात की है कि रामपुर तिराहे के माध्यम से जो उत्तराखंड का और मुजफ्फरनगर का रिश्ता है, वो दर्द का रिश्ता है और दर्द के रिश्ते लंबे चलते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, और मैं तो कई बार सोचता हूं कि उस समय हम राजनीति में नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, वरना हम कहते कि मैं भी उत्तराखंड में ले लो, हमारा भी पीछा छूट जाता, हम भी उत्तराखंड से जुड़ कर दिल्ली तक हो जाता। लेकिन आज उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान श्री धामी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। और कई घंटों तक एक स्थान पर जमी रही और सब पे सब धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे हमने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। एनडीए सीडीएस में जो बच्चे निकलेंगे प्री एग्जाम के बाद, उन बच्चों की पढ़ाई करने के लिए आगे 50,000 रुपए की व्यवस्था हमने कर दी कि सरकार उनको 50,000 रुपए की तैयारी के लिए देगी। समूह गौ की परीक्षाओं में, समूह ख की परीक्षाओं में, सिविल सर्विस की परीक्षा में, आईएएस पीसीएस की परीक्षा में जो गरीब घरों के बच्चे हमारे जो निकलेंगे, प्री एग्जाम निकालेंगे, उनको मेन एग्जाम के लिए सरकार उनको तैयारी के लिए उनकी मदद करेगी। ऐसे हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी 207 जांचें हमने मुफ्त में कर दी है। सभी सीएससी, सभी पीएससी, सभी अस्पतालों में 207 प्रकार की जांचें मुफ्त में होंगी। अभी हमने जो बच्चे हमारे इस महामारी के दौरान अनाथ हो गए, उत्तराखंड पहला प्रदेश है। अब सभी प्रदेशों में बन रही है योजना। अब उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां हमने उन जो बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता में से कोई भी चला गया है, तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम अब सरकार करेगी। और सरकार ने हमने 3100 रुपए की व्यवस्था उन बच्चों के लिए प्रत्येक महीने उनके भरण पोषण के लिए कर दी है। आगे चलकर उन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हमारे जिलाधिकारी हर जिले में चिंता करेंगे। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए हमने
5% का क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था करी। महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हमारी जो बहनें गरीबी के हालात में अपना जीवन जीती, उन सभी के लिए महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी। मैं योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग क्या सोचते हो, हमारे शहीदों के सपने क्या थे, आखिर उनकी क्या आकांक्षाएं थी, क्या उनकी आशाएं थी, कैसा हमारा उत्तराखंड होगा। अभी मैं मुख्य सेवक के रूप में आया हूं, तो अभी मुझे लगभग 2.5 महीने का समय है और बहुत सारा काम करना है। हम चाहते हैं कि हम आपकी सभी चीजों पर काम करेंगे, सभी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड को हर क्षेत्र में। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया। सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों का सभी का हम स्मरण करते हैं कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव हम लोग कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार की रात चोरों ने मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर मार्केट में स्थित 6 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर नगर में फैलाई सनसनी। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र में गुड़ व्यापारी के यहां हुई डकैती का खुलासा करते हुए 6 डकैतों को गिरफ्तार करने के अलावा 12 लाख की नकदी व ज्वेलरी भी की बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के मांडला गांव में जंगल से घास लेने गए ग्रामीण का शव तालाब के पास से बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शनिवार को 2 अक्टूबर के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहे के निकट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित।